हालांकि छोटे गोरिल्ला को पता था कि झील खतरनाक है, फिर भी उसने जानबूझकर कॉर्न को इशारा किया कि वह भी पानी में आए और खेले। लेकिन कॉर्न कोई मूर्ख नहीं था। उसने हवा सूंघी और महसूस किया कि आज का भोजन शायद यहीं मिल जाए। यह सोचकर वह पानी में उतरा और खुद को धोने लगा। अपनी चाल का पर्दाफाश न हो इसलिए छोटा गोरिल्ला बेफिक्री दिखाते हुए ऐसे नाटक करने लगा जैसे वह पानी पी रहा हो। अचानक झील की सतह पर लहरें उठी और कॉर्न को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक जल नाग तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई और इसी मौके का फायदा उठाकर छोटा गोरिल्ला किनारे की ओर भाग निकला। कॉर्न ने नाग को झील में पटक दिया, लेकिन वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। पूंछ के एक झटके से नाग ने कॉर्न को गहरे पानी में खींच लिया, लेकिन यह कॉर्न के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अगले ही पल वह नाग की पकड़ से छूटकर पानी से बाहर निकल आया। अब कॉर्न ने अपनी पूरी शक्ति उस नाग पर उतार दी। छोटे गोरिल्ला ने सोचा कि वह आखिरकार कॉर्न से बच गया, लेकिन तभी ऊपर से एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी आकर उस पर गिरी और उसे दूर फेंक दिया। कॉर्न ने नाग का कटा हुआ सिर उठाकर छोटे गोरिल्ला के पैरों के सामने फेंक दिया। गोरिल्ला खुद को मार खाने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन कॉर्न ने हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने कुल्हाड़ी उठाई और छोटे गोरिल्ला को आगे बढ़ने का इशारा किया। शाम ढलने लगी। कॉर्न ने नाग का मांस खाना शुरू किया। भूखा छोटा गोरिल्ला मन ही मन दुआ कर रहा था कि कॉर्न उसे भी थोड़ा हिस्सा दे। कॉर्न ने यह देख लिया और सीधे उसे कुछ मांस थमा दिया, लेकिन छोटा गोरिल्ला सतर्क होकर पीछे हट गया। उसकी कृतज्ञता देखकर कॉर्न ने गुस्से में मांस जमीन पर फेंक दिया। तब छोटे गोरिल्ला ने स्थिति समझी और तुरंत खाना उठाकर खाने लगा। उस पल छोटे गोरिल्ला की नजर में कॉर्न की छवि बदल गई। पेट भर जाने के बाद वही गोरिल्ला कॉर्न को आगे ले जाने लगा। रास्ते में वे एक पुल से गुजरे जो किसी विशाल दैत्य के हड्डियों से बना था। हालांकि कॉर्न की ऊंचाई 100 मीटर थी, फिर भी वह उस ढांचे पर बेहद छोटा लग रहा था। यह साफ था कि अगर वह दैत्य आज जीवित होता तो पृथ्वी पर कैसी तबाही मचती, कल्पना भी असंभव थी। जल्द ही वे अपनी मंजिल पर पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर कॉर्न दंग रह गया और उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने देखा कि उसकी ही जाति को गुलाम बनाकर रखा गया था।